तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा मीन ऑफ ग्रुप डेटा। जो आपके पास ग्रुप डेटा गिवन होगा उसका मीन कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं उसमें शॉर्टली मैं आपको बता दूं कितनी चीजें होती हैं। देखो एक तो होता है आपके पास ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, एक होती है ऑब्जर्वेशन, एक होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्लियर, जिसे हम f से डिनोट करते हैं और इसे हम x से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में f क्या होता है, ये होता है फ्रीक्वेंसी, f होता है आपका फ्रीक्वेंसी और x होता है ऑब्जर्वेशन। तो इसे हम xi और fi इस तरीके से लिख लेते हैं। क्लियर, जो क्वेश्चन में f और x जो गिवन होता है ये होता है आपको नंबर ऑब्जर्वेशंस। जैसे ऑब्जर्वेशन में आपको कुछ भी दे सकता है 2, 4, 8, 11, 6। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि ऑब्जर्वेशंस क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है और किस तरीके से इस ग्रुप डेटा का हम क्या निकालते हैं, मीन निकाल लेते हैं। क्लियर, जो आपके पास ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, जैसे 2 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई और 4 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, 8 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, 11 की फ्रीक्वेंसी भी 3 हो गई और 6 की फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मैं आपको बताऊं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन। क्लियर, क्या होता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो जैसे ऑब्जर्वेशन 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि 2 1 टाइम्स है। कितना है, 2 1 टाइम्स है। क्लियर, और 4 की फ्रीक्वेंसी 2, जैसे 4 की फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है आपको, 4 तो आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। क्लियर, तो जैसे आपका 4x मतलब ऑब्जर्वेशन हो गया 4 और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है आपको, फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्या गिवन है 2 और ऐसे ही 8 आपका ऑब्जर्वेशन है, फ्रीक्वेंसी 3, मतलब 4 हो गया 2 टाइम्स, 8 हो गया 3 टाइम्स। अब समझ में आया होगा कि रिपीटेशन कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। उस तरीके से आपको देखना है कि ऑब्जर्वेशन क्या है और आपका फ्रीक्वेंसी क्या है। क्लियर, इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि fi और xi जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो क्या होता है। अब देखो मैं आपको इसका बता दूं कि किस तरीके से आप इसका मीन ऑफ ग्रुप डेटा, ये जो इस तरीके का डेटा आपको गिवन होगा उसे बोलते हैं हम ग्रुप डेटा। क्लियर, नाउ अब हमें देखना है कि ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको पता चल चुका है कि ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है कि कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि fi क्या होता है, xi क्या होता है और डायरेक्टली आप सीधा सीधा फॉर्मूला रट लेते हो और उससे फॉर्मूले से भी कुछ नहीं होता जब तक हमें उसके बारे में ना पता हो। क्लियर, नाउ अब देखो जो आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है आपका x बार का मतलब क्या होता है, मीन। ठीक है, मीन, ग्रुप डेटा का मीन, और वो क्या होता है f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 एंड अप सो ऑन। इस तरीके से वो आपको fn और xn तक देता है और नीचे क्या देता है, नीचे आपको सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, मतलब f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड प्लस अप सो ऑन fn। क्लियर, अब आप देखो इस फॉर्मूले को देख रहे हो कि ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका मीन का फॉर्मूला। क्लियर, जो मीन का फॉर्मूला गिवन होता है वो इस तरीके से होता है। लास्ट में आपको जो फाइनल फॉर्मूला गिवन होता है, लास्ट में फाइनल फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट का फाइनल फॉर्मूला आपका बन जाता है x बार इक्वल टू समीशन fi xi अपॉन समीशन f। क्लियर, समीशन fi। क्लियर, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि किस तरीके से निकला है। देखो इस साइन का मतलब क्या होता है, ये जो आपको होता है इसे बोलते हैं समीशन। क्या बोलते हैं इसको, समीशन बोलते हैं। इसका मतलब होता है सम। क्या मतलब होता है इसका, सम मतलब ऐड। ठीक है, तो जितने भी f1 x1 f2 x2 और ये बीच में क्या है, मल्टीप्लाई होती है। जैसे f1 x1 हो गया, f2 x2 हो गया, सबका सम करके और उसमें बाद में ऐड करके इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बनता है समीशन fi xi अपॉन समीशन f। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा इस फॉर्मूले को किस तरीके से आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हो जाता है फॉर्मूला, हो जाता है मीन का। देखो x बार का मतलब, तो देखो जैसे हमने अभी देखा था कि xi और fi क्या होता है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, मार्क्स, जो आपको मार्क्स का एक डेटा गिवन है। ठीक है, ग्रुप डेटा गिवन होता है, ग्रुप डेटा में हम मीन कैसे निकालना है, तो हमें इसका क्या निकालना है, फाइंड मीन। ठीक है, फाइंड मीन।
क्या होता है मीन, देखो जिसे बोलते हैं हम एक्स बार, हमें यहाँ पर एक्स बार निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है, मतलब डेटा गिवन है, वो किस तरीके से, जो मार्क्स आपका ऑब्टेन मार्क्स है 10, 20, 36 एंड 40, इस तरीके से ये आपको मार्क्स का डेटा गिवन है और ये आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो मैंने पहले भी बताया था आपको कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रिपीटेशन, या जैसे कि सपोज करो ये 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, नंबर ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 10 मार्क्स आए हैं, वो एक स्टूडेंट है। 20 मार्क्स वाला एक स्टूडेंट है, जिसके 36 आए वे 3 स्टूडेंट है, जिसके 40 मार्क्स आए वे 4 स्टूडेंट है। 50 वाले कितने हैं, 3, 56 वाले 2। तो मतलब ये जो होता है ये रिपीटिशन होता है। रिपीटिशन मतलब एक नंबर कितनी बार आपको रिपीट हो रहा है, क्लियर। तो ठीक है, अब हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। देखो मैं सॉल्यूशन बता देता हूं आपको किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है समेशन, देखो x बार का जो फॉर्मूला होता है, आपको मीन निकालना होता है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन। समेशन का मतलब सम, क्लियर। fi xi अपॉन समेशन fi, क्लियर, समेशन fi। नाउ अब देखो समेशन fi xi कहां से निकालेंगे, fi xi का मतलब कि fi और xi की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मैं देखो अब बताऊं आपको कि जो fi xi आपको निकालना है, क्या निकालना है, fi xi, ये किस तरीके से आपको निकालना है, क्लियर। अब देखो मल्टीप्लाई करनी है fi और xi, मतलब f1 x1 f2 x2 f3 x3, इतना तो सभी को पता होता है। देखो 10 into 1 10, क्लियर, 10 20 into 1 20, 36 into 3 108 108। बस आपको मल्टीप्लाई करनी है, 10 की 1 से करी, मतलब f की और x के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देनी है सिंपली, ठीक है। ऐसे ही 36 आपकी 36 into 3 40 into 4 166, क्लियर, 166 एंड 50 into 3 150, क्लियर। इस तरीके से आपको यहाँ पर सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई करने पर देखो एंड 52 into 2 52 into 2, ये थोड़े ऊपर नीचे हो गए, 52 into 2 52 into 2 4 ठीक है, 52 into 2 112, as it is 60 into 4 240, क्लियर, 240 280, क्लियर। सबकी आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। 72 80 70 into 1 72, 80 into 1 80, as it is 82 into 2 82 into 2 176, क्लियर, 176। और 93 into 2 93 into 2 हो जाएगा 276, क्लियर, और 95। अब देखो, अब यहां से आपने ये fi और xi दोनों चीज फाइंड कर लिया, fi xi आपने फाइंड आउट कर लिया। अब देखो समीशन, अब देखो जो समीशन की बात आती है, फॉर्मूला क्या होता है, समीशन fi xi अपॉन समीशन f। तो समीशन f का मतलब क्या है कि सबका सम कर देंगे। इन सबका सम कितना आ जाएगा, देखो 1 2 ये हो जाएगा 2 3 5 9, इस तरीके से आपको सबका इसका सम करके कितना आ जाएगा, समीशन fi आ जाएगा आपका 30। समीशन fi कितना हो जाएगा 30, क्लियर। समीशन fi का मतलब सबको सम कर देंगे f वालों को, क्लियर। अब समीशन fi xi कितना आएगा, यहां से देखो समीशन fi xi कितना आएगा, तो इस सबको आप ऐड कर लेंगे। इस सबको ऐड करने पर आपको कितना मिलता है, इस सबको ऐड करने पर आपको मिलेगा 1795। इसे आप ऐड करके देख सकते हैं, मैंने यहां से डायरेक्ट वैल्यू ले लिया 1779, ठीक है। तो यहां से आपको जो वैल्यू मिल जाती है, देखो fi xi आप पहले मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे और उसके बाद समीशन fi यहां से आप फाइंड आउट करें। समीशन fi का मैंने मतलब बता दिया आपको, समीशन का मतलब होता है ऐड करना, क्लियर। समीशन मतलब सबका ऐड, और जो आपको fi xi करके टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद आया उसका सबका सम कर लेंगे, क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया है कि किस तरीके से आपको fi xi यहां से निकालना और समीशन fi निकालना। नाउ देखो फॉर्मूला क्या होता है, हमारा जो एवरेज मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है x बार इक्वल टू समीशन fi xi अपॉन दिस, क्लियर। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है समीशन fi xi अपॉन समीशन fi, क्लियर। समीशन fi xi की यहां से आप वैल्यू रख देंगे 1779, क्लियर। और जो आपकी वैल्यू किसकी है, समीशन fi की वैल्यू 30, क्लियर। और यहां से आपको x बार की वैल्यू मिल जाएगी, x बार इक्वल टू यहां से आपको देखने में मिल जाएगा x बार की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहां से x बार आपका आ जाएगा
59.3। इस तरीके से देखो हमें क्या निकालना है, ग्रुप डेटा का मीन किस तरीके से निकालते हैं। एक तो सिंपल मीन होता है, सिंपल मीन करने के लिए क्या कर लेते हैं, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप डॉट डॉट xn अपॉन n। क्लियर। तो ये हो जाता है सिंपल। अब देखो जो ग्रुप डेटा होता है, ग्रुप डेटा का मीन किस तरीके से निकालते हैं, ग्रुप डेटा का मीन निकालने के लिए कुछ इस तरीके का आपको फॉर्मूला होता है, समीशन fi xi अपॉन समीशन fi। और फिर से मैं बता देता हूं कि समीशन का मतलब क्या होता है, समीशन का मतलब होता है आपका सम। क्लियर। और fi xi जो दे रखा है, i का मतलब क्या होता है 1 2 3 कितनी आप उसमें टर्म ले रहे हो। क्लियर। तो इस तरीके से आप किसी भी ग्रुप डेटा का मीन निकाल सकते हो।